बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको एरे कमांड के बारे में बताएंगे कि एरे कमांड से हम क्या काम कर सकते हैं। एरे के हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक है रेक्टेंगुलर एरे, एक है पोलर एरे और एक है पाथ एरे। तीन कैटेगरीज हैं एरे कमांड की। मेन पर्पस एरे कमांड का क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपियाँ ले सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन की बेस पे। तो एरे के हमारे पास तीन टाइप्स आ गई, रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे और पाथ एरे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर एरे। जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हम एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपियाँ ले सकेंगे, जिसमें रोज़ और कॉलम्स इन्वॉल्व होंगी। और रोज़ और कॉलम्स की बेस पे डिस्टेंस बिटवीन रोज़ ऑप्शंस भी आ सकती हैं, उसमें डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स भी आ सकती हैं, और एंगल के ऑप्शन भी है। और इसी तरह एक ऑब्जेक्ट को हम अपनी लोकेशन पे कितना रोटेट करेंगे, तो रेक्टेंगुलर एरे यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये रेक्टेंगल आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं अब रेक्टेंगुलर एरे कमांड इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो AR मैंने टाइप किया, शॉर्टकट कमांड है एरे कमांड की, AR टाइप करके एंटर करेंगे तो कमांड लाइन पे आपको ऑटोकेट कहेगा कि आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। जब आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे तो कमांड लाइन पे आपको फिर ऑटोकेट दोबारा एक मैसेज शो करेगा कि 1 ऑब्जेक्ट फाउंड। जब ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद आपको फिर ये ऑप्शन देगा कि आप 3 किस्म के एरे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 रेक्टेंगुलर एरे, नंबर 2 पाथ एरे एंड नंबर 3 पोलर एरे। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड से R टाइप करके एंटर करेंगे। जैसे ही R टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया था उसकी मल्टीपल कॉपियाँ आपको शो करेगा। पुराने ओल्डर वर्जन्स में एक इंटरफेस खोला करता था और उसके अंदर हम सारे ऑप्शंस को मॉडिफाई करते थे, लेकिन ये नए जितने भी नए वर्जन्स आ रहे हैं ऑटोकेड के, उसके अंदर जो इंटरफेस कुछ आ रहा है एरे कमांड का, वो कुछ इस किस्म का आ रहा है। इसमें देखें, आपको जो रिबन टूल बार आपको नज़र आ रही है ऊपर, इस एरे की सारी ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी। इसमें देखें, ये इसका ओरिजिन है और इसी तरह ये आपको एरो शो कर रहा है कि आप डिस्टेंस बिटवीन रोज़ एंड डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी इस तरह ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र शो हो रहा है। इसके पीछे जो डायरेक्शन है, ये डिस्टेंस बिटवीन रोज, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स, ठीक है, टॉप रो वाइज डिस्टेंस, कॉलम वाइज डिस्टेंस, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम वाइज, ठीक है, रो वाइज और कॉलम वाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसको मैं पकड़ता हूँ यहाँ से, इसको आप मूव कर सकते हैं। इसको मैं अगर पकड़ लेता हूँ तो ये रोज़ और कॉलम दोनों को चेंज कर रहा है, ठीक है, डायनामिकली। तो आपको ये एक हेल्प देता है कि ये दोनों इस एरे को, आप रेक्टेंगुलर एरे को किस तरह कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इन एरो हेड से कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप वैल्यूज दे के मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये रिबन टूल बार पर नज़र आ रहा है। कॉलम्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए और टोटल कितना हो, स्टार्ट से लेकर एंड तक कितना लेंथ हो एक कॉलम्स के टोटल। इस रोज़ के रिलेटेड यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएंगे, कितनी रोज़ होनी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन कितनी रोज़ होनी चाहिए सेंटर टू सेंटर, और टोटल जो डिस्टेंस है स्टार्ट से लेकर एंड तक जो पॉइंट है उसमें कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। इस तरह इसमें लेवल्स है, कितने लेवल्स हों, 1 लेवल है, 2 लेवल। यहाँ पर मैं अगर 2 कर देता हूँ, अब ये सिर्फ 2 डायमेंशनल है तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 1 लेवल आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारी ऑप्शंस रेक्टेंगुलर एरे की हैं, इसमें कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, और इसी तरह आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर एरे तो हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं पोलर एरे। पोलर एरे, जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि एक सेंटर पोल के इर्द गिर्द, एक पॉइंट के इर्द गिर्द हमने मल्टीपल कॉपियाँ बनानी है सर्कुलर फॉर्मेट में, तो हम पोलर एरे की हेल्प लेंगे। पोलर एरे
इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल एक सर्कल बना दिया है और मैं यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर छोटा सा एक और सर्कल बना लेता हूँ। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम जिस ऑब्जेक्ट की हमने कॉपियाँ लेनी है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे PO फॉर पोलर, और फिर उसके बाद हम इसका मिड पॉइंट स्पेसिफाई कर लेंगे कि जिसके इर्द गिर्द हमने इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपियाँ लेनी है। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको इसकी मल्टीपल कॉपियाँ यहाँ पे नज़र आएंगी। हम थोड़ा इस साइड पे आते हैं। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने होने चाहिए। यहाँ पे मैं अगर 10 करता हूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ आइटम 10 हो जाएंगे। बिटवीन कितना फासला हो आइटम्स के दरमियान, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 25 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 25 जो एंगल है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। 25 वैल्यू। एंगल टू फिल, कितना एंगल ये फिल होगा। यहाँ पे मैं अगर 360 कर लेता हूँ तो यहाँ पे 360 डिग्री पे कंप्लीट ये इसको फिल करेगा। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, नंबर ऑफ़ लेवल 1 है, बिटवीन और टोटल कितने होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2 कर लेते हैं यहाँ पे दोनों के दरम्यान कितना फासला हो, मैं कहता हूँ 1 फीट, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 फीट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको 3D में देखें तो यहाँ पे आपको इसकी मल्टीपल कॉपियाँ नज़र आएंगी। ये 3 डायमेंशनल भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें लेवल्स की जब बात आती है तो हम ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर फिर रखेंगे। रोज़ और कॉलम्स की बात आती है तो एक्स और वाई की बात हम करते हैं। जब लेवल की बात होती है तो फिर जेड एक्सिस की बेस पे हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं कि कितने लेवल्स हों। अगर यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ तो नंबर ऑफ़ लेवल्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जेड एक्सिस में बढ़ जाते हैं। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेवल्स कितना होना चाहिए, मैं चाहता हूँ 2 फीट होना चाहिए, तो ये 2-2 फीट के फासले पे। और टोटल डिस्टेंस कितना हो, मैं टोटल कहता हूँ कि 20 फीट हो, तो ये टोटल डिस्टेंस की इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा टोटल डिस्टेंस को। जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे पोलर एरे की, अब थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। टॉप व्यू से देखें, ये आपको पूरा नज़र आ रहा है। अच्छा, तो इन ऑप्शंस पे आप समझ गए होंगे। नंबर ऑफ़ आइटम्स, बिटवीन 2 आइटम्स के दरमियान कितना एंगल हो, और किसी तरह फिल इन टोटल एरिया जो आपका सर्कल का है वो कितना फिल हो, तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। रो वाइज एलिमेंट्स कितने हों, इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन रोज और टोटल डिस्टेंस कितना हो। इसी तरह एक्स एक्सिस हमने डिस्कस कर लिया, वाई एक्सिस भी हो गया। अब जेड एक्सिस की अगर आप बात करते हैं तो लेवल्स की तरफ आएंगे, कितने लेवल्स हों, हर एक लेवल में कितना फासला हो, और टोटल फासला जो है ओवरऑल 0 लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक हमारे पास कितना फासला होगा। तो ये हमारे पास पोलर एरे था। थोड़ा सा हम दोबारा व्यू की तरफ जाते हैं और व्यू को हम टॉप व्यू से देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम। अच्छा, इसके अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको डीसेलेक्ट कर लिया और आपने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शंस आने के बाद यहाँ पे आप जो वैल्यू आप चेंज करोगे आप उसके हिसाब से ये आपके सामने चेंजेस होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने यहाँ से कंट्रोल करना है इन हैंडल से, तो इन हैंडल से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल क्लिक कर लें और ये चेंजेस इसके अंदर आपको नज़र आती जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने 195, ये जो 0 लेवल है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 195 एंगल तक इसने फिल की। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर 2 एलिमेंट्स 22 डिग्री पे ये डिस्टेंस है दोनों सारों के एलिमेंट्स के दरम्यान। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 10 है। और रो वाइज यानी 1 है। अगर यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँ तो ये वैल्यूज़ इस तरह, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। और डिस्टेंस बिटवीन रो वाइज ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और टोटल लेंथ कितना है, यहाँ पे अगर मैं 3 करता हूँ या 4 करता हूँ तो देखिए 4 एलिमेंट्स आपके सामने सर्कुलर में आएंगे, ठीक है। और कंट्रोल यहीं से होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने इसको मूव करना है तो सेंटर पे क्लिक करके यहाँ से आप मूव कर लो। इधर जैसे ही आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बढ़ाए तो ऑटोमेटिकली ये हैंडल्स भी आ जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन या टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ईच सर्कल या टोटल नंबर ऑफ़ रोज। इसी तरह आप डिस्टेंस बिटवीन ईच रो, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ रोज यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका फासला कम कर लूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक। तो ये तो हमारे पास थी पोलर एरे कमांड। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँ। अब हम डिस्कस करते हैं
पाथ एरे, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको बेसिकली हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी एक एलिमेंट को एक पाथ पे मल्टीपल कॉपियाँ उसकी लगानी है और विद डिफरेंट एंगल आपने उसको अगर वहाँ पे लगाना है, या किसी एक ही एंगल पे आपने उस एक ही ऑब्जेक्ट को शो करना है लेकिन मल्टीपल लोकेशन पे और विद डिफरेंट डिस्टेंसेस बिटवीन टू एलिमेंट्स, या आप ऐसे कह सकते हो कि फिक्स डिस्टेंसेस बिटवीन टू एलिमेंट्स। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करते हो। तो किसी एक पाथ पे आपने एक एलिमेंट को लगाना है और मल्टीपल कॉपियाँ उसकी लगानी है, एक पाथ पे शो करना है उसको, तो वो कैसे करोगे, वो भी आप एरे कमांड से कर सकोगे। लेकिन इस सेक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपने एरे ऑफ अ पाथ इस्तेमाल करना है, यानी कि पाथ एरे आपने इस्तेमाल करनी है। इसको यूज़ करने के लिए आपने दोबारा कीबोर्ड से AR टाइप करके एंटर कर देना है। AR टाइप करके एंटर करने के बाद आपने जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की आपने मल्टीपल कॉपियाँ लेनी है, उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लें। उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे कि मैं इन दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास फिर वो 3 ऑप्शंस आएंगे, आप कौन सी एरे इस्तेमाल करना चाहते हो, रेक्टेंगुलर है, पाथ है, पोलर है। 2 को हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड टाइप है पाथ एरे। पाथ एरे को इस्तेमाल करने के लिए कीबोर्ड से हम या तो PA टाइप करेंगे और एंटर कर लेंगे, या यहाँ से माउस की हेल्प से इसके ऊपर क्लिक कर लें। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो कमांड लाइन में मुझे ऑटोकेट कहेगा सेलेक्ट पाथ कर्व, यानी जिस पाथ पे आपने इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है उस पाथ को सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे मैं इस पाथ को जैसे ही क्लिक कर लेता हूँ तो देखें ये पाथ जो आपको नज़र आ रही है, इस पाथ पे इसने इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर दिया। वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक मैं लेके आ गया हूँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया और कितना एरिया इसने कवर किया है, 79 फीट है। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आती है, अगर इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूं कि हम थोड़ा सा इस लाइन का फासला फाइंड आउट करते हैं। LI टाइप करके एंटर करेंगे, लिस्ट कमांड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया तो हमारे पास इस लाइन की लेंथ आती है तकरीबन 80 फीट। 80 फीट इसकी लेंथ है। और दोबारा मैं थोड़ा सा इसको अंडू कर लेता हूँ और पीछे चले जाते हैं। ये डिज़ाइन मैं दोबारा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। 80 फीट लेंथ है हमारी। AR एंटर, और यहाँ से फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट डिज़ाइन। ठीक है, एंटर का बटन प्रेस किया, PA फॉर पाथ, देन सेलेक्ट पाथ, और ये पाथ के ऊपर ये डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो गया। 76 फीट बाकी इसने यहाँ पे छोड़ दिया है। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको मैं क्लिक करके 80 फीट कर लेता हूँ तो ये 80 फीट तक कंप्लीट आपके पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज़, यानी कितने रोज़ हो हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ तो देखें यहाँ पे रो वाइज इसके अंदर डिफरेंस आ रही है। वही बात है, डिस्टेंस बिटवीन रोज़, टोटल डिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रोज़ कितना हो। इसी तरह लेवल की बात आती है तो ये Z एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पे। नंबर ऑफ़ लेवल्स अगर आप यहाँ पे 2 करते हो तो एक 0 लेवल पे एक इसकी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनेगी, फिर अगर 2 करोगे तो एक और कॉपी बनेगी, लेकिन उस कॉपी की फिर आप डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉपीज़ आप स्पेसिफाई करोगे। फिर उसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉपियाँ स्पेसिफाई की हैं Z एक्सिस में तो टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए मल्टीपल कॉपीज़ के दरमियान Z एक्सिस में, वो आप यहाँ से लेवल के अंदर इन ऑप्शंस में कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर इस बटन को हम क्लिक कर लें अलाइन और यहाँ पे आ जाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी। अगर इसको हम ऑन करते हैं, यानी कि जो एंगल आपकी कर्व का चल रहा है उसी एंगल के बेस पे ऑब्जेक्ट को भी रोटेट करें, तो अगर आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एंगल की जो आर्क का जो एंगल है उसकी बेस पे ऑब्जेक्ट रोटेट हो तो आपने फिर इस बटन को ऑन करना है। जैसे इसको ऑन करेंगे तो उसके हिसाब से ही आपका ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें यह है, फॉर एग्जांपल अगर ने यहाँ पे अगर क्लिक किया, मेजर सिलेक्टेड है, इसमें हमारे पास 2 किस्म के ऑप्शन हैं, एक है मेजर है और एक है डिवाइड। डिवाइड क्या काम करता है कि आपकी जो पूरी लेंथ है उसको आपने कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। अगर इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाऊँ, यहाँ पे डिवाइड की बजाय यहाँ पे मेजर सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे इसको वैल्यू चेंज कर लेते हैं, डिवाइड इक्वली डिवाइड कर लेगा।
यहाँ पे अगर हम डिवाइड सेलेक्ट कर लेते हैं तो डिवाइड क्या काम करता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इस लेंथ के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स चाहिए तो 10 एलिमेंट्स के बेस पे इस स्पेस को इक्वली डिवाइड कर देगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे 10 एलिमेंट्स चाहिए तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा हुआ है कि मैं अब 20 कर लेता हूँ और एंटर का बटन मैं प्रेस कर लूँ तो इसी हर एक एलिमेंट को यानी इस लाइन को ये इक्वली डिवाइड कर देगा इन सारे एलिमेंट्स के दरम्यान। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेजर बता देते हैं तो मेजर के अंदर हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स हमारे पास मैक्सिमम कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 फीट मुझे चाहिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ 10 फीट एंटर, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 10 फीट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स मैक्सिमम अगर आप चाहते हो कि वो आप कंट्रोल करो कि 2 एलिमेंट्स के बेस पे उस स्पेस को डिवाइड करें तो आप मेजर को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिवाइड को इस्तेमाल करोगे तो डिवाइड में आपके ये दोनों ऑप्शंस ऑफ हो जाएंगे और बाकी सिर्फ आइटम रह जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के बेस पे आपका ये स्पेस डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी सब एलिमेंट्स के दरम्यान। तो हमने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एरेस को देखा, एक है रेक्टेंगुलर एरे, एक है पोलर एरे और एक है पाथ एरे। एक ऑप्शन यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक और है कि जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें यहाँ पे कस्टम पैटर्न को यूज़ किया था कि हम कैसे हैच कमांड के अंदर कस्टम डिज़ाइन बना के उसके अंदर हम वो पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया था ये विद द हेल्प ऑफ एरे कमांड मैंने बनाया था, और उसके बाद मैंने क्या किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, और इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो मैंने डिज़ाइन बनाया विद द हेल्प ऑफ पोलर एरे और फिर उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको कहा कि आपने अभी एक्सप्रेस टूल के अंदर सुपर हैच इस्तेमाल करना है। तो सुपर हैच को सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्लॉक हैच में ब्लॉक के अंदर फिर इस ब्लॉक को सेलेक्ट करते हैं, AAA इसका नाम है, मैंने गलत ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया था, ओके का बटन प्रेस करें। फिर उसके बाद हम लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं इस ब्लॉक की, फिर उसके बाद स्केल 1:1, ठीक है, इक्वल रेशो और 0 एंगल स्पेसिफाई किया। मैं बिल्कुल एक्सेप्टेबल है मेरे लिए डिज़ाइन, यस एंटर प्रेस करें। फिर उसके बाद 2 कॉर्नर स्पेसिफाई करें, 1 कॉर्नर एंड देन अनदर कॉर्नर, और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करें। फिर उसके बाद इसका इंटरनल पॉइंट यहाँ पे क्लिक करें और एंटर का बटन प्रेस करें, तो ये डिज़ाइन आपके सामने इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और फिर ब्लॉक एडिटर खुलेगा, उसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये बेसिकली हमने डिज़ाइन बनाया था विद द हेल्प ऑफ एरे कमांड। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने एरे के ऑप्शंस आ जाएंगे, एरे कमांड के ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें जो भी चेंजेस आप करेंगे, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप चेंज कर देते हो, 6 कर लेते हो और एंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन में चेंजेस आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली उस ब्लॉक के अंदर चेंजेस आएंगी। ब्लॉक के अंदर जब चेंजेस आएंगी तो उसको आप सेव कर लें, विद द हेल्प ऑफ क्लोज ब्लॉक बटन जैसे हम प्रेस करते हैं वो सेव हो जाएगा। और जो भी चेंजेस आप यहाँ पे कर लेते हो ब्लॉक के अंदर तो वो इंस्टेंटली पूरे के पूरे हैच पैटर्न के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन था। इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।